अस्सलामुअलैकुम। कवर पेज में फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं शेप इफेक्ट्स। शेप इफेक्ट्स में हमारे पास फर्स्ट हैं प्रीसेट्स। देखेंगे हम प्रीसेट्स अप्लाई कर सकते हैं अपनी शेप वगैरह पे। देखिए, अगर मैं ये वाला इफेक्ट अप्लाई करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारे और भी हैं प्रीसेट्स हमारे पास मौजूद हैं। ये वाला प्रीसेट अप्लाई करनी है, ये प्रीसेट नहीं, बहुत सारे प्रीसेट्स यहाँ पे हैं। जो भी अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद शेडो आती है। अगर आप जो शेप होता है उसके नीचे अगर आप शेडो वगैरह चाहते हो, देखेंगे आप यहाँ पे ये शेडो वगैरह भी यहाँ पे इंसर्ट होती है। इस तरह नीचे से ये शेप अगर आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, ये नीचे से रिफ्लेक्ट भी होता है, रिफ्लेक्शन होता है। ये ग्लू है, ये भी कुछ इस टाइप का इफेक्ट है कि इसकी सराउंडिंग में ये इस तरह एक कलर आता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सराउंडिंग में एक कलर आ गया। इसके बाद हमारे पास है सॉफ्ट एजेस। अगर आप इसकी जो एजेस होते हैं, यानी जो बॉर्डर्स होते हैं, अगर आप वो सॉफ्ट करना चाहते हो, कैसे सॉफ्ट होंगे, ये ज़्यादातर हम पिक्चर्स वगैरह पे इस्तेमाल करते हैं। कंसिडर कर ले कि मैंने यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट किया है शेप ड्रॉ करके। इसी शेप में मैं पिक्चर चाहता हूँ। ये पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है। अब इसकी जो एजेस है वो मैं सॉफ्ट करना चाहता हूँ। देखिए, जितने भी आपने सॉफ्ट करने हैं तो आप सॉफ्ट कर सकते हो। देखिए, इसको सॉफ्टनेस कहते हैं। जितने आप सॉफ्ट करना चाहते हो आप ये सॉफ्ट कर सकते हो। अभी जहाँ पे आपने इसको रखना है तो आप रख सकते हो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है बेवल ऑप्शंस। ये भी उसी तरह है, लेकिन ज़्यादातर बॉर्डर्स पे हम अप्लाई करते हैं। ये भी इफेक्ट है। ये देखिए, तरह इफेक्ट आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। हम यहाँ से बेवल ऑप्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। 3D रोटेशन, अगर हम इसको 3D में रोटेट करना चाहते हैं हम रोटेट कर सकते हैं। किसी भी एंगल पे आपने रोटेट करना है तो आप इजीली इसको रोटेट कर सकते हो ये शेप। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है क्विक स्टाइल। क्विक स्टाइल टेक्स्ट वगैरह पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स हैं पहले से मौजूद। अगर आपने यहाँ से अप्लाई करनी है तो आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये जो हमारे पास जो ऑप्शन है ये टेक्स्ट फेल। ये देखिए, ये शेप फेल है और ये टेक्स्ट फेल है। इसके बाद हमारे पास है ये शेप आउटलाइन, ये टेक्स्ट आउटलाइन। ये शेप इफेक्ट है और ये टेक्स्ट इफेक्ट हैं। दोनों एक जैसे हैं, लेकिन ये शेप पे हम अप्लाई करते हैं और ये टेक्स्ट पे अप्लाई होते हैं। देखिए, अगर हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से इजीली टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये नो फिल, अगर आप टेक्स्ट का जो फिल कलर है वो ख़त्म करना चाहते हैं, यहाँ से आप ख़त्म कर सकते हैं। मोर फिल कलर, अगर आपने यहाँ से कोई दूसरा कलर लेनी है, देखिए मुझे ये कलर चाहिए, ये वाला कलर आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है ग्रेडियंट। अगर आपने यहाँ से ग्रेडियंट यानी मोर देन 1 कलर्स अगर आपने अप्लाई करने हैं तो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं जो कलर्स आप चाहते हो। आप यहाँ से कलर को सेलेक्ट करके, यानी ये आप देख सकते हैं, मुझे फॉर एग्जांपल येलो कलर चाहिए तो यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हमारे पास है ये शेप की आउटलाइन। शेप जो आउटलाइन कलर होता है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। शेप का जो आउटलाइन कलर होता है वो कौन सा कलर आप चूज करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। इसके बाद हमारे पास है ये इफेक्ट्स हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे डिस्कस की है शेप इफेक्ट्स, इसी तरह ये टेक्स्ट इफेक्ट्स भी हैं। आपने जो भी यहाँ से अप्लाई करनी है तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। ट्राई करके यहाँ से आप अप्लाई कर लीजिए इस चीज़ को। इसके बाद हमारे पास है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन, अगर आपने टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करनी है, देखिए ऐसे चाहते हो रोटेट ऑल, आपकी मर्जी है, आप पे डिपेंड करती है चीज़। अलाइन टेक्स्ट, अगर आप यहाँ से टेक्स्ट को अलाइन करना चाहते हो, ये टेक्स्ट अलाइन कब होते हैं, फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर दूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है मास्टर, मैं इसका जो कलर है वो चेंज करूँगा कि आप लोगों को विजिबल हो जाए। थोड़ा सा साइज, ये देखिए ये कुछ टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं। मास्टर मैंने लिखा है। अब ये जो मास्टर है, अगर मैं ये शिप के टॉप पे चाहता हूँ या बॉटम में चाहता हूँ या मिडल पे चाहता हूँ, इसको हम अलाइनमेंट कहते हैं। देखिए टॉप, मिडल, बॉटम, तो हम यहाँ से कर सकते हैं ये चीज़।